हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हमारी यूनिट 8 कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के। आज हम अपना नेक्स्ट चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, यूनिट 9 अमाइंस। ठीक है, देखो जो अमाइंस है ना, वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में से एक इम्पोर्टेंट क्लास में से डिराइव होता है। ठीक है, जैसे अमोनिया है। ठीक है, अमोनिया है। ठीक है, ये होता है अमोनिया। अगर इसमें से एक या उससे ज़्यादा हाइड्रोजन्स को आप रिप्लेस कर देते हो अल्काइल या अराइल ग्रुप से, ठीक है, तब हमारे पास क्या बनता है, अमाइंस बनते हैं। ठीक है, अमाइंस जो है वो अमोनिया के ही डेरिवेटिव हैं, ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसमेंट ऑफ वन और टू और ऑल द थ्री हाइड्रोजन एटम बाय अल्काइल और अराइल ग्रुप्स। ठीक है, देखो जैसे पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा लिखते हैं, इसकी इंट्रोडक्शन। अमाइंस constitute an important class of organic compound ठीक है, derived by replacing, आप चाहे तो अपने नोट्स भी बना सकते हैं साथ साथ। ठीक है, वन और मोर हाइड्रोजन्स एटम ऑफ अमोनिया मोलिक्यूल बाय अल्काइल और अराइल ग्रुप। ठीक है, ये डेरिवेटिव है अमोनिया की। देखो फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास इस तरह से है NH2। ठीक है, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके हमने यहाँ पे अल्काइल ग्रुप लगा दिया, CH3 लगा दिया। ठीक है, अगर इसकी जगह हम अराइल लगा दें NH2, ठीक है, ये भी अमाइंस में आता है। या फिर हम दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दें अल्काइल ग्रुप से। ठीक है, दो मतलब इनकी जगह अराइल ग्रुप भी आप यूज़ कर सकते हो। या फिर हम तीनों हाइड्रोजन्स को जो है रिप्लेस कर देते हैं अल्काइल ग्रुप से। ठीक है, तो ये आते हैं अमाइंस। ये है अमाइंस की इंट्रोडक्शन, जो कि डिराइव होते हैं, ठीक है, ऑब्टेन होते हैं अमोनिया मॉलिक्यूल से। जब हम अमोनिया में से एक हाइड्रोजन, दो या तीनों हाइड्रोजन्स को रिप्लेस कर देते हैं बाय अल्काइल या अराइल ग्रुप्स। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस। इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर में क्या होता है। जैसे अमोनिया में जो नाइट्रोजन एटम है वो ट्राइवेलेंट होता है ना, ये नाइट्रोजन ऐसे होता है अमोनिया में, स्ट्रक्चर इस तरह से होता है ना। इस तरह से ही अमाइंस में भी जो नाइट्रोजन है अमाइंस का, वो ट्राइवेलेंट है। ठीक है, और ऑल्सो एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसके पास, जैसे अमोनिया में होता है। ठीक है, नाइट्रोजन ऑर्बिटल इन अमाइंस आर sp3 हाइब्रिडाइज। ठीक है, यहाँ पे जैसे ये sp3 हाइब्रिडाइज है, वैसे ही अमाइंस में भी जो नाइट्रोजन है वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। और उसकी जो जियोमेट्री है वो भी क्या होती है, ट्रायगोनल पिरामिडल। ठीक है, देखो हम इसके बारे में लिखते हैं। लाइक अमोनिया
नाइट्रोजन एटम ऑफ अमाइंस इज ट्राइवेलेंट। ठीक है, अमोनिया की तरह जो नाइट्रोजन एटम है अमाइंस में भी वो क्या है, ट्राइवेलेंट है। एंड कैरीज एन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैरी किए हुए। नाइट्रोजन एटम in amines is sp3 hybridized and the geometry, जो जियोमेट्री है वो क्या है अमाइंस की, ट्रायगोनल पिरामिडल। ठीक है, जो जियोमेट्री है वो क्या है, ट्रायगोनल पिरामिडल है। नेक्स्ट, ईच ऑफ द 3 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, ये नाइट्रोजन की हम बात कर रहे हैं, ओवरलैप विद द ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑर्बिटल है, ये किसके साथ, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के साथ जो है ओवरलैप करता है। ठीक है, हाइड्रोजन के ऑर्बिटल्स के साथ आगे ओवरलैप करते हैं ये। ठीक है, इस तरह से अमाइंस में भी क्या होता है, जो 3 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं नाइट्रोजन के, वो ओवरलैप करते हैं विद ऑर्बिटल्स ऑफ हाइड्रोजन या फिर कार्बन, जिसके साथ भी, मतलब अगर तीनों सपोज तीनों आर ग्रुप है तो कार्बन के साथ ही करेंगे ना, तो वो डिपेंड करता है अपॉन द कंपोजिशन ऑफ अमाइंस। ठीक है, किस टाइप का आपने अमाइन लिया, हाइड्रोजन्स है या कार्बन्स जो भी हैं अमाइंस में। ठीक है, तो वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और जो 4th ऑर्बिटल है अमाइंस में, उसके अंदर तो यही अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही है। ठीक है, सो देखो इसमें हम लिखेंगे ईच ऑफ द 3 sp3 hybridized orbitals of nitrogen overlap with orbitals of hydrogen or carbon depending upon the composition of the amines। ठीक है, ये ठीक है। उसके बाद देखो द 4th ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन इन ऑल अमाइंस। ठीक है, 4th ऑर्बिटल क्या होता है, इसमें क्या होता है, कंटेन अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन the angle कार्बन नाइट्रोजन और समथिंग जो भी आगे है, नाइट्रोजन है, मतलब कार्बन है या हाइड्रोजन है। ठीक है, वो एंगल क्या है, लेस देन
109.5 डिग्री। ठीक है, वो इससे कम है एंगल। ठीक है, एंगल क्या है, इससे कम है। ठीक है, स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं इसकी, वो मैं अभी बनाऊंगी आपके सामने। अभी ये पॉइंट देख लो पहले। जैसे अमोनिया में जो नाइट्रोजन एटम है वो ट्राइवेलेंट होता है, ऐसे ही अमाइंस में जो नाइट्रोजन एटम है वो ट्राइवेलेंट है और एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कैरी किए हुए है। ठीक है, और sp3 हाइब्रिडाइज है नाइट्रोजन एटम, और जो जियोमेट्री है अमाइंस की वो क्या है, ट्रायगोनल पिरामिडल। ठीक, सेकंड, ईच ऑफ 3 sp3 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन ओवरलैप विथ ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन और कार्बन डिपेंडिंग अपॉन द कंपोजिशन ऑफ द अमाइंस। थर्ड पॉइंट है, जो फोर्थ ऑर्बिटल है नाइट्रोजन का इन ऑल सभी अमाइंस में, वो एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है कंटेन किए हुए हैं। एंड ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द एंगल कार्बन नाइट्रोजन एंड जो भी आगे लगा हुआ है इज द एंगल लेस देन 109.5 डिग्री। ठीक है, देखो अब स्ट्रक्चर। ये है नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पे अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैरी किए हुए हैं, वही इस तरह से 3। सपोज यहाँ क्या लगे हुए हैं, अल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो ये है इस तरह से ही ओवरलैपिंग हो रही है बस। ठीक है, बाकी जो पॉइंट्स है इसके वो मैंने आपको लिखवा दिया। उसके बाद आता है क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइंस। ठीक है, क्लासिफाई भी करना है ना अमाइंस को। क्लासिफिकेशन में क्या आता है, अमाइंस आर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। ठीक है, इस तरह से हम 3 कैटेगरीज में अमाइंस को जो है क्लासिफाई करते हैं। ठीक है, ये चीज़ किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो लगे हुए हैं वो कितने अल्काइल या अराइल ग्रुप को रिप्लेस करता है अमोनिया मोलिक्यूल से। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स replaced by alkyl or aryl groups in ammonia। ठीक है, वही अमोनिया में कितने नंबर ऑफ जो हाइड्रोजन एटम है वो रिप्लेस होते हैं अल्काइल या अराइल ग्रुप से, ये चीज़ उसके ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे NH3 है, ये है अमोनिया। अगर यहाँ से एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर लिया, R ग्रुप लगा दिया, ठीक है, तो ये बन जाएगा प्राइमरी अमाइंस। अगर 2 R ग्रुप सेकेंडरी, इस तरह से ही अगर 3 R ग्रुप लगे हुए हैं तो वो टर्शरी। ठीक है, ये आता है इसकी क्लासिफिकेशन में। इफ 1 हाइड्रोजन एटम ऑफ अमोनिया इज रिप्लेस्ड बाय R ग्रुप देन वी गेट दिस, ठीक है, एज प्राइमरी अमाइंस। इफ 2 हाइड्रोजन ऑफ अमोनिया ठीक है, देन वी गेट सेकेंडरी सेकेंडरी अमाइंस। ठीक है, अगर तीनों को रिप्लेस कर दे तो हमें क्या मिलेगा, टर्शरी अमाइंस। ठीक है, तो ये थी इसकी क्लासिफिकेशन, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। नेक्स्ट है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर में
ठीक है। नोमेनक्लेचर में हमारे पास हम दो टाइप की नेमिंग करते हैं, कॉमन नेम और IUPAC नेमिंग करते हैं ना। तो पहले हम बात करेंगे कॉमन नेम की। ठीक है, कॉमन नेम में के लिए देखो एक ही रूल है, जो एलिफेटिक अमाइंस होंगे, मतलब जो प्रीफिक्स उसके साथ अल्काइल ग्रुप अटैच होगा ना, तो वो उसके नाम से ही बुलाए जाएंगे। जैसे अल्काइल अमीन, जैसे हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है अमीन के साथ, तो हम लगाएंगे मिथाइल अमीन। ठीक है, तो इस तरह से हम नेमिंग करेंगे मिथाइल अमीन। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे एन एलिफेटिक अमाइंस इज नेम्ड by prefixing alkyl group to amine, that is alkyl amine। ठीक है, मतलब यह लिख सकते हो मिथाइल अमीन। ठीक है, सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन्स के लिए मतलब 2 और मोर ग्रुप्स अगर सेम है तो हम वहाँ डाई और ट्राई भी जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, सेकंड IUPAC नेमिंग के लिए IUPAC नेम अमीन्स आर नेम्ड एज amines are named as alkana amines। ठीक है, मतलब जो ई है उसको रिप्लेस करना है, एल्केन में से जो ई है उसको रिप्लेस कर दिया हमने ए से, एल्केन अमाइंस, ए के आएगा। यहाँ पे जो ई था उसको रिप्लेस करके हमने ए से जो है अमाइंस लगा दिया। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल CH3NH2 है। ठीक है, तो इस यहाँ पे मीथेन लगा हुआ है, तो हम क्या लिखेंगे, मीथेन ना अमाइन, ऐसे। ठीक है, अगर इस तरह से है देखो NH2 CH2 CH2 NH2। ठीक है, अगर हम इसको नंबरिंग देते हैं 1 2, 2 कार्बन है तो लगेगा इथेन ही, सो इथेन 1 2 डायमीन, ऐसे इसको नंबरिंग देंगे हम, मतलब ऐसे इसको नेमिंग देंगे, इथेन 1 2 डायमीन। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करते हैं अराइल अमीन्स की, NH2 group is directly attached to benzene ring, मतलब like this C6H5NH2। ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल है अराइल अमीन का। ठीक है, तो इसका नाम वैसे कॉमन सिस्टम में इसका नाम पड़ता है एनालिन, एनिलीन, एनिलीन बोलते हैं इसको, और यही इसकी IUPAC नेमिंग में भी एक्सेप्ट किया गया इसका नेम। ठीक है, वैसे इसको हम बेंजामीन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी आपके बुक में टेबल गिवन होगा इसका, एक मिनट में चेक करके बता देती हूँ। टेबल है इथाइल अमीन, इथेनामाइन, एन प्रोपाइल अमीन, प्रोपेन 1 अमीन। ठीक है, आइसोप्रोपाइल अमीन,
एनालिन वगैरह ये मैंने करा दिए हैं। अगर इस तरह से हो, बेंजीन के साथ NH2 भी है और साथ में यहाँ CH3 भी है, तो इसको क्या बोलेंगे, 2 मिथाइल एनालिन है ना, और कॉमन नेम में ऑर्थोटोल्यूडीन। ठीक है, ये टोल्यूडीन बन रहा है तो ऑर्थोटोल्यूडीन। अगर ब्रोमीन लगा हुआ है तो जोन सी पोजीशन पे ब्रोमीन है, जैसे 4th पोजीशन पे है 4 ब्रोमो बेंजीनामीन, बेंजामीन जो भी है। ठीक है, तो वो आप मतलब उस टाइप से जो है नेमिंग कर सकते हो। ठीक है, सो इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम कल स्टडी करेंगे। नोमेनक्लेचर, क्लासिफिकेशन एंड इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दिया, इसकी स्ट्रक्चर बता दी है। कल हम इसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, जो भी रिएक्शंस इसमें आती हैं। ठीक है, सो या स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।